हेलो गाइज, मैं बीपी गुप्ता आपके अपने YouTube फैमिली मैथ्स गाइड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube फैमिली मैथ्स गाइड में। आपको ये मैथ्स गढ़ आपका YouTube फैमिली है। यहाँ पर आपको क्या पढ़ाया जा रहा है? यहाँ पे दो क्लास होती है। एक क्लास मिक्स्ड क्वेश्चंस का होता है जिसका नाम है फटाफट रिवीजन सीरीज के नाम से हम लोग चला रहे हैं। दूसरा क्लास आपका होता है क्या? संघर्ष बैच है। और उस संघर्ष बैच में हम लोग जो है चैप्टर वाइज जो है सो टॉपिक को लेकर उसको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम जो है सो उसमें क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम लोगों ने सबसे पहले जो है सो आप यहाँ पर क्लास ले रहे हो तो सबसे पहले क्लास का अटेंडेंस आप लोग लगा लो। आप लोगों को याद होगा जब बचपन में स्कूल में जब क्लास शुरू होती थी तो उससे पहले हम लोग जो है सो क्या करते थे? अटेंडेंस लगाते थे। तो अटेंडेंस लगाने का साधन क्या है? बस कुछ नहीं है, वीडियो को लाइक कर देना, लाइक कर देना है। समझो अटेंडेंस लग गया, मैं समझ गया कि आप पढ़ने आए हो, है ना। उसके बाद अगर लाइक हो गया हो थोड़ा सा शेयर कर दोगे ताकि और लोग जान पाए और लोग इसका फायदा ले सके। अगर कोई अच्छी चीज है ना उसको दूसरों लोगों तक शेयर करना चाहिए। अच्छी अच्छी बातों को दूसरों के सामने शेयर करना मतलब चाहिए ताकि हमारा समाज में सुधार हो सके, है ना। ताकि हमारे समाज का जो सबसे निचला जो है सो तबका का जो है वहां तक एजुकेशन पहुंच सके। हमारा यही मोटिव है, यानी छोटे छोटे तबके जहां तक शिक्षा अभी तक नहीं पहुंची है वहां तक हम लोग जो है सो शिक्षा को पहुंचाने का बीड़ा उठाए, है ना। तो हम लोग आज यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? संघर्ष बैच में हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो का। हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट मैंने पढ़ा था और उस पर जो है सो क्वेश्चंस हम लोग जो है सो ये किए। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट को सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका है क्या यहाँ पर? तो ये आपका है प्रोपोर्शन। अगला आपका क्या है? ये प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले ये बताओ प्रोपोर्शन होता क्या है? ये अगर इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी होती है समानुपात। अगर इसको तोड़ोगे तो यह बनेगा समान प्लस अनुपात, यानी वैसा अनुपात जो समान हो। अगर मैं बात करूं ए और बी का अनुपात, फिर सी और डी का अनुपात अगर ये समान है तो यहां पर हम कह सकते हैं ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। तो यहां पर हम कह सकते हैं ए बी सी डी क्या होगा? आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? दो अनुपात हमारा बराबर हो जाना चाहिए। तो क्या मैं इसको ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी लिख देंगे आसानी से। अब यहां पर देखिए ए का मल्टीप्लाई डी में, बी का मल्टीप्लाई सी में। तो यहां से हमें ये बताओ, यहां से हमें क्या जो किनारे किनारे वाला का मल्टीप्लाई करोगे और फिर बीच वाला का मल्टीप्लाई आपका क्या होगा? बराबर होता है क्या आपका? बराबर होगा। तो यही आपका क्या है? प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन मतलब समानुपात, यानी जब दो अनुपात समान हो जाए तो क्या कहलाता है? प्रोपोर्शन कहलाता। अब इसके आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या कंसेप्ट लगेगा। तो इसमें अब आपका है कि जब दो रेशियो ए बट्टा बी बराबर अगर सी बट्टा डी आ जाए इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग जो है उलट के भी लिख सकते हैं। अगर मैंने उलट के लिखा इसको हम लोग जो है b बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी लिखेंगे। यह जो हमने उलट के लिखा इसको बोलेंगे इनवर्टेंडो, इनवर्टेंडो। तो यानी अगर इसका पूछेगा इनवर्टेंडो क्या होगा तो आप इसको उलट के लिख दोगे। हो गया? आ गई बात? ये आ गई। तो ये रहा पहला आपका कंसेप्ट था, इनवर्टेंडो को उलट कर लिख देंगे। अगला अगर आपका आ जाएगा कि कंपोनेंडो।
अगला अगर आपसे पूछेगा कंपोनेंडो, कंपोनेंडो आप लोग इसका नाम भी सुने होंगे, यानी कंपोनेंडो। तो कंपोनेंडो में होता क्या है, यानी कि इसको जो है सो ऊपर वाले मतलब इसको जो है सो नीचे वाले को ऊपर ले जाके जोड़ देते हैं, a प्लस बी, और नीचे वाले को जो कहते हो। यहां भी वही काम करना है, ये आपका जो कहते हो, तो यह भी आपका क्या होगा, इसी के बराबर होगा। ये आ रही बात, यानी इसको बोलते हैं कंपोनेंडो, इसको हम लोग जो है सो बोलते हैं कंपोनेंडो। अगर इसी में अगर जो है सो लगा दोगे डिविडेंडो, डिविडेंडो, तो अब की बार करना क्या, नीचे वाले को ऊपर ले जाके माइनस करोगे, बट्टा बी इज इक्वल टू ए, हाँ तो इज इक्वल टू सी माइनस डी बट्टा डी, ये हो गया आपका डिविडेंडो। आ रही बात है ना। तो हाँ, तो इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ 1 जोड़ दिया तो ये रिजल्ट आ गया। अब इसमें दोनों तरफ 1 माइनस किया तो ये रिजल्ट आ गया। अब आपका फाइनल आपका आता क्या है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, डिविडेंडो। तो ये होता है, इसकी अगर हिंदी की बात करें तो योगांतर, योगांतर निष्पत्ति, यानी यहां पर ध्यान से जैसे योग प्लस अंतर, निष्पत्ति का मतलब अनुपात। तो अब अगर इन दोनों को भाग दे देंगे तो बी बी, और अगर इन दोनों को भाग दे देंगे तो यहाँ बी और ये बी कट जाएगा, सी मतलब आपका डी और डी कट जाएगा, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा ए प्लस बी बट्टा ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बट्टा सी माइनस डी। आपका ये रहा किसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट। अगर आपको कहीं पर, अगर आपको कहीं पर a बाई बी बराबर c बाई डी है, तो इसका जो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होगा यह भी आपका क्या हो जाएगा, हाँ तो यह भी, हाँ तो इसका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से हमारा निकल के आ जाएगा, हाँ तो इसका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर इसमें जैसे लगाते हो तो ये आ जाएगा a प्लस बी बट्टा a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बट्टा सी माइनस डी। ये रहा आपका कंपोनेंट। आगे बात यहां तक हो गई, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। अगर नोट हो गया होगा तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग तो नोट कर ही लिए होंगे इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे इसका कुछ क्या है, प्रॉपर्टी है, इसको और ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। अगर मैं कहूं यहां पर कि ए बी सी और डी आपका क्या है, समानुपाती है, तो इसमें आप निष्कर्ष निकालोगे क्या कि ए बट्टा बी होगा और फिर बराबर सी बट्टा डी होगा। अगर यहाँ पे 4 संख्याएं हैं, अगर उसको समानुपाती अगर है तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 4 संख्या न हो, अगर यहाँ दे दे ए है और उसके बाद बी है और उसके बाद सी है ना, तो इसको समानुपाती है, ये ए बी सी समानुपाती है। इसका मतलब क्या, इसको लिखेंगे क्या, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए और बी का रेशियो, फिर बी और सी का रेशियो बराबर होगा, इस प्रकार से लिखें। आ रही बात। चलिए अब हम कंसेप्ट यहां पर देखते हैं मीन प्रोपोर्शन का। मीन प्रोपोर्शन अगर हिंदी की बात करें तो मध्यानुपात या मध्यानुपाती बात एक ही। मध्यानुपाती का अर्थ हो गया क्या है कि मध्य में हो संख्या, वो संख्या कहां पर हो, मध्य में हो। हमने माना पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है और इसके मध्य में एक संख्या x है।
तो ये जो संख्या है इन दोनों के मध्य में अनुपात है। अगर इस प्रकार से अगर जैसे लिख देंगे ये ए एक्स बी किस में आ जाएगा, प्रोपोर्शन में आ जाएगा। हो गया। अगर ये प्रोपोर्शन में आके आपका जो है सो निकल के आ गया तो ये x का मान जो मध्यानुपाती है इसके बीच में इसके बीच में रिलेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर a और x का अनुपात बराबर होगा x और b का अनुपात। यहां से देख रहे हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, ए बी। हो गई बात, हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि x का मान क्या होगा तो आप बोलोगे अंडर रूट ए बी। तो यही हमारा x क्या था, मध्यानुपाती था। अगर आपसे पूछ ले मीन प्रोपोर्शन क्या होता है तो कुछ नहीं करना है, अंडर रूट ए इंटू बी होता है। अगर आपसे पूछ ले कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है आप आंसर बोलोगे अंडर रूट ए बी होता है मीन प्रोपोर्शन। किसी को डाउट? बिल्कुल नहीं। अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल आपके सामने लूं 2 और फिर 8 का मीन प्रोपोर्शन निकालो, मीन प्रोपोर्शन आप ज्ञात कीजिए। 2 और 8 का मीन प्रोपोर्शन यानी m डॉट प्रोपोर्शन। तो कुछ नहीं करोगे, अंडर रूट करोगे 2 और इंटू 8 में लिखोगे 16, 16 का वर्गमूल 4 यानी 2 और 8 का जो मीन प्रोपोर्शन होगा कितना निकल के आ गया, 4। आ रही बात? हो गया। किसी को कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। चल अब हम आगे बढ़ते हैं। मीन प्रोपोर्शन के बाद है आपका थर्ड प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन के बाद हम लोग यहां पर देख रहे हैं थर्ड प्रोपोर्शन, यानी थर्ड का मतलब है तीसरे स्थान पे। तो यहां पर हेडिंग आप लोग लगाइएगा थर्ड प्रोपोर्शन। हाँ, तो अगर हिंदी की बात करें तो बोलेंगे तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती। आगे अब ये क्या होगा, यहां पर हमसे पूछा है कि तृतीयानुपाती वो संख्या क्या होगा, तो यानी तृतीय स्थान पे, तो उससे पहले तो 2 संख्या होगा ना। मुझे यहां पर पूछा है कि थर्ड, यानी जो थर्ड का मतलब है तीसरे स्थान पे, तो भाई उससे पहले तो 2 होगा। तो यहां पर आप देखो, हाँ तो हमने माना कि पहली ए है उसके बाद बी है, और ए और बी का जो तृतीयानुपाती संख्या उसको मान लिया एक्स। ये सबके सब क्या है, प्रोपोर्शन में है। ये सबके सब किसमें है, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब जो है सो ये हो गया, अगर ये 3 संख्या प्रोपोर्शन में है, ए और बी का अनुपात बराबर होगा बी और एक्स के अनुपात। हमें चाहिए x का मान, तो यहां से हमें ये बताओ x इंटू ए बराबर क्या निकल के आ गया, बी स्क्वायर। x चाहिए तो ये हो गया बी स्क्वायर बट्टा ए, ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन होगा। तो यहां से हमारा जो थर्ड प्रोपोर्शन निकल के आएगा बी बाद वाला संख्या, यानी बाद वाली संख्या का स्क्वायर में पहले वाली संख्या से भाग आप जो है सो लगाओगे तो वो जो है सो निकल के आ जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन, वो निकल के आ जाएगा आपका थर्ड प्रोपोर्शन। अगर मैं इसका एग्जाम्पल की बात करूं 2, हाँ तो अगर मैं तो एग्जाम्पल की बात करूं 2 और तो अगर मैं यहां पर एक बात, तो अगर मैं यहां पर जो एग्जाम्पल की बात करूं 2 और 8 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, इसका थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, इज इक्वल टू ए और बी। तो यहां पर बी के स्थान पे 8, यानी 8 का स्क्वायर बट्टा 2 इज इक्वल टू 32 आपका क्या हो जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा, है ना। तो या तो फॉर्मूला याद रहेगा तो निकाल लोगे, या तो आप इसको बेसिक कंसेप्ट, तो यहां पर 2 रखो, 8 रखो, एक्स रखो।
अब हमको यहाँ पर इसको प्रोपोर्शन में लाके और इसका x का मान यहाँ से निकाल लेना, तो आपका इससे भी हो जाएगा, है ना। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल आ रही होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई समस्या नहीं, है ना, आ रही बात। चलिए अब अगर ध्यान से देखो, इसका मुझे थर्ड प्रोपोर्शन चाहिए, यानी इसके बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन इसके और इसके बीच में होगा। अब यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन मान लो ये बक्सा में है, तो यानी इसके बीच में जो रिलेशन है वही जो है रिलेशन इसके बीच में होगा। तो ये आप क्या देख रहे हैं, 2 का 4 गुना है, तो फिर 8 का 4 गुना, ये डायरेक्ट आप 32 निकाल सकते। थर्ड प्रोपोर्शन, कोई फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं, लेकिन इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसको फील करना पड़ेगा, महसूस करना, है ना। इस चीज को आपको महसूस करना है, फील करना है कि ये क्या है। चलिए बात आ गई समझ। चलिए ये हो गया किसका कंसेप्ट, थर्ड का। अगर फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करें, यानी अगर फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करें, फोर्थ प्रोपोर्शन की, तो क्या होगा, यानी फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब हो गया कि उससे पहले 3 संख्या होगी। अरे बोलो, फोर्थ का अर्थ हो गया चौथे नंबर, इसका हिंदी हो जाएगा चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती यानी चौथे अनुपात ज्ञात करना। यानी चतुर्थानुपाती का मतलब उससे पहले 3 संख्या होगी, तो मान लो ए है, बी है और फिर सी है, ए बी सी 3 संख्या है और इसका मुझे चतुर्थानुपाती निकालना है, तो चौथा स्थान पे संख्या मान लेते एक्स। तो यह x क्या है, इन सबका जो है चतुर्थानुपाती है फोर्थ प्रोपोर्शन में। इसका मतलब ये सब के सब किस में आ गया, अब आ गया प्रोपोर्शन में आ गया, ये सब के सब प्रोपोर्शन में आ गया, समानुपाती में आ गया। तो अगर 4 संख्या समानुपाती है तो आप क्या लिखोगे, a और b का अनुपात बराबर होगा c और x का। तो यहां से अगर मैं x का मान अगर पूछूं तो क्या बोलोगे, b गुने c बटा a। तो यहां पर ध्यान से देखो, हमारे पास संख्या था a b c का चौथा अनुपाती ये, तो हमें चाहिए ये चौथा अनुपाती, तो यानी अंतिम का 2 अंक का मल्टीप्लाई पहले वाले संख्या से भाग देना पड़ता है, यही ना। आ रही है बात? बिल्कुल आ रही। तो अगर मैं आपसे बोलूं 2, उसके बाद जो है सो 9 और ये जो है सो 12, 2 9 और ये जो है सो 12, इसका मुझे चाहिए क्या, फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं है, बाद वाले संख्या का मल्टीप्लाई यानी 9 × 12 और पहले वाले से भाग दे दो, 2 से कटेगा 6 यानी 9 × 1 54, आपका उत्तर आ गया। 9 × 6 आपका 54 आ गया उत्तर। अब आपको अगर डायरेक्ट यहां पर जो है सो निकालना है इसका चतुर्थानुपाती क्या है, तो यानी इसके बीच का जो रिलेशन होगा वही रिलेशन इसके और इसके बीच का होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर ध्यान से आप देखो, इसको उठा के यहां पे रख दो, तो यानी 2 का मान 12 है, यानी 2 का 6 गुना है। इसको उठा के यहां पे रख दो, यहां पर 2 और यहां पे 9, तो यहां पर देख रहे हो 2 का मान 12 है तो 2 का 6 गुना है, तो 9 का 6 गुना, डायरेक्ट आंसर 54 आपका आ जाएगा, है ना। डायरेक्ट आंसर जो है निकालने के लिए थोड़ा इस चीज को फील करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, है ना। मैथ्स क्या है, महसूस की चीज है, जितना इसको महसूस करोगे उतना आपके लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। बात आ रही है? चलिए इसको नोट कीजिए, नोट हो गई हो। चलिए अब अगर आपसे कभी कभी पूछ लेता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, तो उसका हम आपको एक कंसेप्ट समझा ही देते, मतलब दूसरी संख्या और तीसरी संख्या दे देगा, मुझे बताएगा फर्स्ट क्या है।
तो यहां पर ध्यान से आप हमें यहां पर देखो, अगर मैं ए बी सी डी, अगर ये आपका प्रोपोर्शन में है, बी सी डी अगर प्रोपोर्शन में है ना, तो यहां पर जो ए होगा इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड प्रोपोर्शन, इसको बोलेंगे हम लोग जो है सो थर्ड प्रोपोर्शन, और इसको बोलेंगे हम लोग जो है सो फोर्थ प्रोपोर्शन। तो इस अगर ये प्रोपोर्शन में है तो ए बाय बी बराबर हो जाएगा सी बाय डी। तो इसका अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा है तो यहाँ पे ए का मान निकालना, अगर सेकेंड प्रोपोर्शन पूछेगा तो बी का मान निकालोगे, अगर आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा तो सी का मान निकालोगे, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा तो डी का मान निकालो। आ गई बात समझ में? बिल्कुल आ गई होगी। अब हमारी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई। अगर मैं आपसे बोलूं कि मीन प्रोपोर्शन, रिवीजन के लिए मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, उन दोनों संख्याओं को रूट में रख के मल्टीप्लाई कर। अगर पूछूं कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा तो आप क्या करोगे, बाद वाला जो संख्या होगा बी स्क्वायर में उसको ए से भाग दो। अगर मैं पूछूं आपसे कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, चतुर्थ निपाती क्या होगा, तो यानी बाद वाले संख्या का मल्टीप्लाई करके पहले वाले संख्या से भाग दे, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। और इसका बेसिक भी मैंने बता दिया कैसे निकालोगे, है ना। आइए अब हम लोग इस पर क्या करने वाले हैं, यहां तक हमने इसका बेसिक पढ़ा, अब हम इस पर रिवीजन करने वाले। चलिए सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे नजर आ गया, प्रोपोर्शन का पहला क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 1.2 एंड 10.8 टू द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 0.2 एंड 1.2, यानी पहला दो है 1.2 एंड 10.1। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है, मीन का रेशियो किसके साथ, जो है सो थर्ड प्रोपोर्शन के साथ। अब मीन प्रोपोर्शन किसका, तो 1.2 और 10.8 का, तो इन दोनों का मीन मल्टीप्लाई करो और रूट चढ़ा दो, हो गया। अब आपसे पूछा है कि थर्ड प्रोपोर्शन किसका, तो यानी 0.2 और 1.2 का, तो यानी बाद वाले संख्या का स्क्वायर होता है, तो यानी 1.2 का स्क्वायर मतलब 1.2 को दो बार लिखोगे और ये 0.2, यही तो है। यहां पर आपका 0.2 और 1.2 का पूछा है थर्ड प्रोपोर्शन, और इसका पूछा है आपका मीन। अब इसका रेशियो क्या होगा, अब देखो 1 से 1 हट गया, अब यहां पर ये दूसरा हटेगा तो 1 0 यहां पे चिपक जाएगा, तो ये काटेंगे आपका कितना हो जाएगा 10 और ये आपका 6, तो ये आपका हो गया कितना 72/10 इधर बन गया। अब यहां पर आप देखो दशमलव हटाओगे, बट्टा में 10, यहां भी बट्टा में 10, होगा कि नहीं होगा, मुझे ये बताओ, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये अंडर रूट, यानी इसको आप लिखोगे 4 गुने 3, बोलो हाँ या ना, जो लिखोगे। अब यहां पर क्या 108 है, 108 को आप लिखोगे 3 इंटू 36, बोलो हाँ या ना, 6 3 18 3 3 9 1 10 और बट्टा में 100। अब मुझे बताओ 4 का वर्गमूल 2, 2 गो 3 है तो 1 3 जो है सो निकलेगा, और ये 36 का वर्गमूल 6 और ये जो है सो मतलब नीचे में 100 का वर्गमूल 10, अनुपात कितना 72, अनुपात कितना हो जाएगा आपका 10, 10 से 10 कटेगा, बोलो
तो ये आपका 2 तिया 6 छछा 36 इंटू 2 यानी 1:2 आपका इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी आपका सही उत्तर हो गया। कितना हो गया, डी। तो ये आपसे पूछा है, तो मैंने मीन का और थर्ड का पहले कंसेप्ट बताया, उसके बाद क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 34, कितना आसान है बताओ, कितना आसान है भाई साहब। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, और वो भी देखो कहां पूछा है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन। सीजीएल मेंस का पूछा, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, तो यहां पर जो है 189, 273 और 153 का है ना। चलिए 189, उसके बाद 273 और 153 का क्या पूछा है, फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन तो होता क्या है हमें बताओ, कुछ नहीं करना। अगर ऐसा पूछ ले तो मान लो चौथा समानुपाती x, यानी इसका अनुपात बराबर होगा इसका और इसके साथ, और ऐसे फॉर्मूला से हाँ तो आप आओ, इन दोनों का आपका क्या होगा मल्टीप्लाई। तो 273 इंटू 153 को हम जो है सो भाग जो है सो लगाएंगे 189 से। आ गई बात। चलिए यह कितना से कट रहा है, 21 से कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है 21 से। 21 से कट रहा है तो ये भी आपका 21 से, तो यानी 21 इंटू 9 और ये आपका हो गया 21 इंटू 1 और ये 21 तिया 63 और ये जो है सो 9 से कटेगा 17, 17 इंटू 9 153, हमारे पास आ गया 13 इंटू 17, तो ये हो गया 7 या 21 और यानी 221 आपके सवाल का आंसर। कितना आंसर आया 221। 35 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा। 35 नंबर, 35 नंबर भी आपका वही पूछा है, फोर्थ प्रोपोर्शन 6, 24 और 83। किसका 6, 24 और 83 इसका पूछा फोर्थ प्रोपोर्शन, इसका मतलब यहां पे फोर्थ प्रोपोर्शन होगा। तो हमने आपको फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या बताया था, जो रिलेशन इसके बीच में होगा वही रिलेशन इसके बीच। आप क्या देख रहे हो, इसका ये 4 गुना है, तो भाई यहां भी ये इसका 4 गुना होगा, तो इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शन हो जाएगा, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 83 इंटू 4 यानी 4 तिया आपका जो है सो 12, 8 तिरिक 24 1 25 यानी 252 आपके इस सवाल का उत्तर। अरे 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 6 चौक 24, अरे 4 तिया 12, 8 हाँ तो 8 चौक 32 1 33 यानी आपका कितना होगा 332 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 बनाइए, बन जाएगा तो आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए आप लोग कमेंट करके आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। आंसर आंसर फटाफट आंसर दीजिए। हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, रेशियो पढ़ रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, अनुपात एवं समानुपात पढ़ रहे हैं। उसका हम लोग जो है सो हमने बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक क्वेश्चन को उठाया है। चलिए इसका आंसर आप दीजिएगा 3:9 का तृतीयानुपात। यहां पर हमसे क्या पूछा है 3:9 का तृतीयानुपात क्या है आपका P है। तो सबसे पहले 3 और जो है सो 9 का हमें चाहिए क्या, तो यानी थर्ड प्रोपोर्शन।
तो हम क्या मतलब करते हैं, बाद वाले संख्या का स्क्वायर करके 3 से भाग दे देते हैं, यानी जो है सो 9 के स्क्वायर में 3 से भाग देंगे तो थर्ड प्रोपोर्शन 27 निकल के आ गया। अब कहा है तो यह जो आपका मान है, किसका मान है, पी का मान है, इसमें कहा है कि 3 और जो है सो 9 का थर्ड प्रोपोर्शन पी है, जो हमने निकाला 27 है। अब कहा 6 पी और 4, यानी 6 पी और 4 का हमें चाहिए क्या, फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ। तो यहां पर हमें यह बताओ, पी के स्थान पे आप 27 रख सकते हो, पी के स्थान पे 27 रख सकते हो, तो फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब है बाद वाले संख्या का मल्टीप्लाई में पहले वाले संख्या से भाग देना। तो इसका मतलब हो गया 27 इंटू 4 में 6 से भाग देना। आपको पता है ना, ए बी और सी का फोर्थ प्रोपोर्शन बी गुने सी बटा ए होता है। तो यानी जो बाद वाला संख्या उसका मल्टीप्लाई, यहां पर आप देख रहे हो बाद वाला संख्या 27 और 4 है। आ रहा है? अगर आपका ये संख्या इधर उधर हो जाता है तो आंसर भी आपका इधर उधर हो जाएगा। आ रही यहां पर इस बात को, अगर संख्या इधर उधर हुआ, आंसर भी आपका इधर उधर हो जाएगा ना। इस बात को आप ध्यान से रखना। चलिए हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये कटेगा 2 से 3 और ये 2 और ये 3 से कटेगा, ये आपका 9 कितना हो जाएगा, 3 9 27, ये 9 दूना 18 आपके सवाल का। कितना आंसर आ गया, 18 आपके सवाल का आंसर आ गया, 18 आपके सवाल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या है, 37 क्वेश्चन नंबर 37 बताओ बताओ बताओ, तुझे आंसर बताना पड़ेगा, या कुछ भी हो जाए, 37 का क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, दो ऐसी संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिसका मध्यानुपात 18 और तृतीयानुपाती 144 है। मध्यानुपात 18 यानी मीन प्रोपोर्शन कितना है, 18 है, और आपका थर्ड प्रोपोर्शन बराबर 144 है। तो ऑप्शन से आ जाओ, ऑप्शन से भी आप निकाल लोगे। तो यानी मीन प्रोपोर्शन का मतलब है अंडर रूट ए बी का मान होगा 18, ए पहली संख्या बी दूसरी संख्या। तो यहां पर ये बताओ ए बी का मान कितना होना चाहिए, 18 का स्क्वायर 324, यानी उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई 324 होना चाहिए। उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई 324 होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन को ध्यान से देखिए, 6 दूना 12 नहीं है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी को आप देखिए, 18 54 324 कहां आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, लास्ट नंबर 12 6 72, यानी आपका एक ही ऑप्शन बच गया, वो क्या है, ऑप्शन नंबर आपका बी। बी में क्या है, जो है 9 और 36 आ रही है, 9 और 36। तो इसका मीन प्रोपोर्शन, इसका वर्गमूल 3 और इसका वर्गमूल 6 यानी 18। अब पूछा है थर्ड प्रोपोर्शन यहां पे होना चाहिए, तो 9 का 4 गुना है, तो 36 का 4 गुना 144। अब देखो थर्ड भी आ गया, मीन भी आ गया। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। कौन सी संख्या, 9 और 36 होगा। 9 और 36 हमारे इस सवाल का आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 को बनाइए। क्या है, तेरा 12 18 और 6 का चतुर्थानुपात 4। हाँ, तो इसमें ये कहा है कि 12 18 और 6 का चतुर्थानुपात वहां पे हो जाएगा, और 4 के तृतीयानुपात के बराबर है। यानी यहां पर ये कहा है 12 18 6, 12 18 एंड 6, 12 18 6 का जो फोर्थ प्रोपोर्शन होगा,
फोर्थ प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 इंटू 6/12। ये 6 से कटेगा, 2 से कटेगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका 9। और यह 9 किसके बराबर है, तो 4 और के थर्ड प्रोपोर्शन के बराबर। 4 के थर्ड प्रोपोर्शन आपका 9 के बराबर है। आ रही बात। तो हमें यहां पर ये बताओ 4 और के का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है। ये लिखोगे बाद वाले संख्या का स्क्वायर बट्टा पहले वाला संख्या, ये होता है इज इक्वल टू किसके बराबर है, 9 के बराबर है। यानी के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 इंटू 4 36, और के का मान कितना आ जाएगा 6 आपके सवाल तो आंसर यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। 39 नंबर प्रश्न क्या देख लीजिए। 39 नंबर प्रश्न, ये हम लोग सब पढ़ रहे हैं प्रोपोर्शन, है ना। 39 का आंसर आप लोग कीजिए, जल्दी कीजिए, फटाफट 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 आंसर दीजिए, फटाफट आंसर फटाफट आप लोग दीजिए, जितना जल्दी हो सके आंसर दीजिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर कीजिए, जल्दी कीजिए। आ गया आंसर। इसमें कहा है कि 1.8 और 3.2 के बीच मध्यानुपात। आ जाओ। 1.8 और 3.2 के बीच मध्यानुपात, और इसमें यह कहा है 5 और 3 के तृतीयानुपात। अगला, हाँ, तो इसका क्या मीन, और यहां पर 5 और आपका 3, इसका क्या, इसका थर्ड प्रोपोर्शन, है ना। अब इसका मुझे बताओ अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले मीन हमें निकालना है। ये हो जाएगा 1.8 इंटू 3.2। अगर बट्टा लोगे तो ये और ये कटेगा, बट्टा 100। और इसका मुझे चाहिए थर्ड प्रोपोर्शन, किसका, इसका 3, हाँ, तो अंतिम है 5 और 3 का थर्ड चाहिए। तो हमें ये बताओ कि यानी थर्ड प्रोपोर्शन बाद वाले संख्या का स्क्वायर में आप भाग जो है लगाओगे, तो ये कितना आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो 18 को आप जो है लिखोगे 9 इंटू यहाँ पे 2 इंटू 32 64, और 18 में से 2 निकाल के इसको दे दिया, बच गया 9, ये 64 और ये बट्टा 100। तो ये कितना आपका आ गया, ये जो है 9/5 आ गया ये। अच्छा, ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 8/10, और ये कितना आ जाएगा 1.8, और ये 8 तिरिक 24, यानी 2.4 और 1.8 के बीच का अंतर कितना है, तो यानी 0.6 आपका क्या होगा, इसका अंतर होगा। यही आपके सवाल का आंसर। अंतर मतलब बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को माइनस कीजिए। बताओ कोई दिक्कत है किसी को, किसी को कोई परेशानी बताओ मुझे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या होगा, आंसर बताओ। और साथ ही साथ अगर अभी तक लाइक नहीं किए हो आप लोग तो लाइक पहले कर लीजिए। ये आपकी क्या है, जन्मसिद्ध आपका अधिकार है लाइक करना। ये आपके अधिकार में मैं छोड़ता हूं, या तो आप अपने अधिकार का यूज कीजिए या अधिकार को ऐसे ही जाने दीजिए। उसके बाद शेयर, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। अगर कहीं से कुछ सीख रहे हो ना, उस चीज को तो एप्रिसिएट करो। अगर कहीं से कुछ, कहीं से भी ज्ञान की बातें हो रही तो उस चीज को सुनो, उस बात को समझो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 40 क्या कर रहा है, 12 16 6 के चतुर्थानुपात और 4 6 के तृतीयानुपात के बीच। अरे एकदम आसान है, आप लोग 40 नंबर हो जाएगा। अरे 40 नंबर हो जाएगा, तो इसको आप लोग खुद सॉल्व करो, कितना होगा जल्दी करो। ये आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना। 41 नंबर भी आपका एकदम आसान है, ये भी आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना। क्या मैं सॉल्व करवा दूं, बोलो बोलो।
मैं सॉल्व करवा दूं या आप लोग अपने से कर लोगे? अच्छा, इसको हम करवा दे। चलिए, यहां पर ये है 0.4 और फिर क्या है 0.8। अब इसका पूछा है तीसरे अनुपातिक, मतलब इसका पूछा है थर्ड, तो हो क्या जाएगा थर्ड 0.8 का स्क्वायर, तो 0.8 इंटू 0.8 में भाग दोगे 0.4 से। अब इससे ये कटेगा आपका 2 और ये आपका इंटू में 10, तो कितना हो गया 8 दूना 16/10, यानी 16/10 आपका हो गया, ये हो गया। अब यहां पर ये कहा है, अगला कहा है 13.5 और 0.24 के बीच मध्यानुपाती, यानी अब कहा है 13.5 है और फिर 0.24 है। अब इसका हमसे कहा है भाई साहब मीन क्या होगा? मीन का अर्थ हो गया मध्यानुपाती। मध्यानुपाती निकालते कैसे हो? दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट में रख दो। अंडर रूट 13.5 इंटू ये कितना आपका हो जाएगा, ये तो ये आपका हो जाएगा 0.25। अब ये आप देखो, दशमलव को हटाओगे ये हो जाएगा 135 और इंटू ये आपका क्या हो जाएगा 24। अब 135 ये हो जाएगा तो 135/10 और ये आपका 24/100 हो गया, बात खत्म है। अरे बोलो हाँ या ना, होगा। अब यहां से ध्यान से देखो, ये 5 से काटेंगे, 5 से अगर इसको काटते हो तो ये बन जाएगा 20, बोलो हाँ या ना, ये बन जाएगा 20 और अगर 5 से काटते हो तो ये आपका 27 हो जाएगा, 27। अब हमारे पास क्या आ गया, अब ये आ गया 27। अब यहां पर इसको आप कुछ मत करो, इसको आप कितना से काटो, 4 से काटो, तो 4 छक 24 और 4 पचे आपका 20। अब फिर ये कटेगा तो ये हो जाएगा आपका जो है सो 3 और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 5, तो यानी अंडर जो है सो रूट में बच गया आपका 27 इंटू 3 और जो है सो नीचे में 25, तो ये इज इक्वल टू 27 इंटू 3 81, यानी हाँ तो 81 का वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा जो है सो 9 और ये 25 का वर्गमूल 5, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपको हाँ तो ये आपका हो गया। अब इसके बीच का रेशियो पूछा हमसे, यानी ये हो गया 16/10 और ये रेशियो 9/5। 5 से कटेगा ये आपका, 2 से कटेगा ये 8, हमारा आंसर आ गया 8:9। हमारे इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हमारा क्या होगा सही आंसर हो गया। आइए चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 42। अब यहां से हमारा पैटर्न बदल रहा है, तो क्या मैं इस पैटर्न को अगले दिन यहां पर डिस्कस करूंगा। चलिए तो मुझे बताइए, यहां तक किसी को कोई प्रश्न में डाउट, किसी प्रकार की कोई समस्या? आज हम लोगों ने प्रोपोर्शन को कंप्लीट किया, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है अभी और आपका आगे लगने वाला है ना। हमने प्रोपोर्शन का बेसिक कंसेप्ट और उस पर आधारित हमने प्रश्न को यहां पर आज किया है ना। तो हमें ये बताओ, यहां तक आप लोगों ने क्लास को किया, क्लास कैसा लगा आपका? क्लास ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके नीचे बताओगे, ऑफलाइन कमेंट करके मुझे बताओगे क्लास कैसा लगा। हाँ, उसके बाद में आपको बताता चलूं कि सुबह 6:30 बजे से आपका फटाफट रिवीजन सीरीज चलता है, उसमें हम लोग जो है सो मिक्स्ड प्रैक्टिस करते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन का। जैसे आपके एग्जाम में आता है पहला परसेंटेज का, दूसरा आपका रेशियो का, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने मॉक टेस्ट के फॉर्म में इसको हम लोग जो है सो डिस्कस करते हैं। तो यह सेशन रिवीजन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है सुबह 6:30 बजे, और उसके बाद हम लोग जो है तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम लोग जो है संघर्ष बैच में कर रहे हैं। तो ये समझो, ये संघर्ष बैच आपका पूरे फाउंडेशन बैच है।
बिल्कुल जीरो से हम इसमें पढ़ा रहे हैं और ये बैच सभी एग्जाम के लिए आपके लिए लाभकारी होगा। चाहे अगर एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, चाहे बैंक का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी सीसेट का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूं, उसमें ये बैच संघर्ष बैच आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और अंतिम में जाते जाते अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा, उसके बाद अंत में सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके कि कौन कौन कब कब क्लास होती है ना। हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा जो है सो लगा, हमें कमेंट में जरूर, आपकी जिम्मेदारी है, कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमारा प्रयास जो है सो कैसा लगा, है ना। तो चलिए हम लोग जो है सो एक नई उत्साह, उमंग, जोश के साथ फिर हम लोग जो है सो मिलते हैं सुबह 6:30 बजे के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।